अध्याय 5। इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योएल का पुत्र शमायाह, शमायाह का गोग, गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इसको अश्शूर का राजा तिलगत पिलनेसेर बंदी बनाकर ले गया। वह रूबेनियों का प्रधान था। उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो यीएल, फिर जकरयाह और अजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था, वो अरोएर में और नबो और बालमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वह उस जंगल की सीमा तक रहा जो परात महानद तक पहुंचाता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। शाऊल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरों में रहने लगे। गाद की वंशावली। गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर यानै और शापात, ये बाशान में रहते थे। उनके भाई अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार मीकाएल, मशुल्लाम, शेबा, योरै, याकान, जी और एबेर साथ थे। ये अबीहैल के पुत्र थे, जो हूरी का पुत्र था। यह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह यशीशै का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र था और गूनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उसके गांवों में और शारोन की सब चराइयों में उसकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों और इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई। पूर्व में रहने वाले गोत्रों की सेनाएं। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने की योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे, जो युद्ध में जाने की योग्य थे। इन्होंने हग्रियों और यतूर, नापीश और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे, उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने इनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गदहे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंदी बना करके ले गए। बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वहां लड़ाई परमेश्वर के ओर से हुई। ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। पूर्व में बसे मनश्शे के लोग। फिर मनश्शे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे और वे बाशान से लेकर बाल हेरमोन और सनीर और हेरमोन पर्वत तक फैल गए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, इशी, एलीएल, अज्रीएल, यिर्मयाह, होदव्याह और यहदीएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। पूर्व में बसे गोत्रों का बंधुआई में जाना, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्याभिचारिन के समान हो लिए। इसलिए
इस्राएल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिलगत पिलनेसेर का मन उभारा और इन्होंने उन्हें अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बनाकर हलह, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं।